चंडीगढ़ निगम चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षद पकड़े गए। क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी का बना मेयर, डिप्टी मेयर पद और सीनियर डिप्टी मेयर पद कांग्रेस जीती। आम आदमी पार्टी के कैंप में मायूसी, नहीं मिला एक भी पद। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की हरप्रीत बबला नई मेयर बन गई हैं। उन्होंने क्रॉस वोटिंग के बाद 2 वोटों से चुनाव जीता। बीजेपी के उम्मीदवार को 19 वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी यानी आप और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार प्रेम लता को 17 वोट मिले। सबसे बड़ी बात तो ये कि मेयर चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 16 पार्षदों का समर्थन था। वहीं आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 6 के अलावा एक सांसद मनीष तिवारी समेत 20 वोट थे। आप और कांग्रेस गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत था। इसके बावजूद मेयर पद पर उनकी उम्मीदवार हार गई। मेयर चुनाव के नतीजे से साफ है कि यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के 3 वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ गए। 2024 में जब मेयर चुनाव हुआ था तब उसमें धांधली हुई थी। तब चुनाव अधिकारी ने वोटों पर क्रॉस लगा दिया था। इसका वीडियो भी सामने आया था, जिससे बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी। ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया था। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और दोबारा से काउंटिंग के आदेश दिए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप टीटा विजयी घोषित हुए थे। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई थी। ऑब्जर्वर की निगरानी में पूरी चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में पूरी रिकॉर्डिंग की गई, जिससे किसी तरह की धांधली की आशंका को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास 20 वोट थे, बहुमत से ज्यादा संख्या थी, तो फिर मेयर पद पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव कैसे हार गया। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का भी ऐलान हो गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार जसवीर सिंह बंटी को सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया है। उन्हें कुल 19 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार बिमला दुबे को 17 वोट मिले। इसके अलावा कांग्रेस की तरुणा मेहता डिप्टी मेयर बनी, उन्हें 19 वोट मिले। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार लखवीर सिंह को 17 वोट मिले। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल मेयर पद पर क्रॉस वोटिंग करने वाले इंडिया गठबंधन के पार्षद का है कि वो किस दल के हैं, आपके हैं या फिर कांग्रेस के। तो आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन उन 3 पार्षदों की तलाश कर रहा है जिसमें मेयर चुनाव में पूरी बाजी पलट दी। 3 पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के चलते आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया, जबकि चंडीगढ़ में इस बार मेयर पद के साथ डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया था। दिल्ली चुनाव के चलते इस महागठबंधन का ढोल नहीं पीटा गया, लेकिन गठबंधन होने के बाद ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए अब रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चुनाव परिणाम जब सामने आए तो सभी हैरान रह गए। 3 वोट किसके थे जो बीजेपी के पक्ष में चले गए, जबकि उन्हें इंडिया गठबंधन के पक्ष में होना था। अब इसे लेकर आप और कांग्रेस आमने सामने हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास जो 20 वोट थे उसमें से 13 आम आदमी पार्टी के थे तो 7 कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि 1 साल से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर थे, जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। उनसे आपके पार्षद ही खुश नहीं थे, जिस कारण से आपके पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनका मेयर उम्मीदवार हार जाए, इसके लिए कांग्रेस के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। कुछ लोग तो पंजाब की सियासत से भी इसे जोड़कर देख रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह से अमृतसर में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ खेला किया है, उसे लेकर कांग्रेस के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही थी। दरअसल 85 सदस्यों वाली अमृतसर नगर निगम में कांग्रेस को बहुमत मिला था। कांग्रेस को यहां 43 सीटें मिली हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से में 24 सीट आई हैं। भाजपा को 9 और अकाली दल को 4 सीटों पर जीत मिली। 5 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। ऐसे में एक बात तो साफ थी कि मेयर पद कांग्रेस के हिस्से में ही आना था, लेकिन जब मेयर पद का चुनाव कराया गया तो कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम प्रस्ताव ही नहीं करने दिया गया और चुनाव अधिकारी ने एक तरफा मोती भाटिया, जो कि अमृतसर की नई मेयर चुने जाने का ऐलान कर दिया। यानी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त अमृतसर में अपना मेयर बनवा लिया, जबकि
कांग्रेस का दावा है कि अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो मेयर कांग्रेस का बनना तय था और कांग्रेस ने अमृतसर का बदला आप से चंडीगढ़ में ले लिया। अब कांग्रेस को देखा जाए तो दो तरफा फायदा हुआ। 2024 में कांग्रेस ने मेयर चुना, आपका समर्थन किया, आपका मेयर बना भी। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर कांग्रेस का बनना था, लेकिन तब आपके 4 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करके ये दोनों ही पद बीजेपी के खाते में डाल दिए थे। कांग्रेस को तब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद पर जरूर हार मिली, लेकिन बदले में कांग्रेस ने आपसे चंडीगढ़ की लोकसभा सीट मांग ली और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मनीष तिवारी ने जीत हासिल भी कर ली। समझौता था कि 5 साल तक मेयर आपका ही रहेगा। इसी के बदले में कांग्रेस को लोकसभा सीट दी गई थी, यानी कांग्रेस को तो 5 साल के लिए सांसद मिल गया, लेकिन आपको 1 साल के लिए मेयर ही मिल पाया और 1 साल बाद वो पद भी आपके हाथ से निकल गया। यानी चंडीगढ़ चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी ही खुद की सियासत का शिकार हो गई है। कांग्रेस तो अभी भी यही दावा कर रही है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षद उसके नहीं थे बल्कि आपके ही थे। अब क्योंकि वोटिंग सीक्रेट बैलेट से हुई, इसलिए ये साफ नहीं कहा जा सकता कि क्रॉस वोटिंग करने वाले किस दल के पार्षद थे। मगर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि आपका दावा है कि मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था तो उनके पार्षदों ने विनिंग मार्जिन के हिसाब से बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे दिए। फिर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में क्रॉस वोटिंग नहीं की, क्योंकि इसमें उनके पार्षद उम्मीदवार थे। अगर उनकी पार्टी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की होती तो फिर बाकी के 2 पद पर कांग्रेस को नहीं मिलते। वही कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी वालों के भीतर नाराजगी थी, इसलिए मेयर चुनाव में उनके पार्षदों ने अपने उम्मीदवारों को वोट ही नहीं दिया। अब भाजपा इसे चंडीगढ़ का विकास ना होने और पार्षदों के जमीर जागने की जोड़ रही है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके हाथ से चंडीगढ़ में मेयर पद तो निकल ही गया, साथ ही दिल्ली चुनाव में भी फंसती दिख रही है। बीजेपी को आप पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। अब वो सबूतों के साथ दावा कर सकती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिले हुए हैं। चुनावों के बाद जरूरत पड़ी तो ये दोनों ही दल फिर मिल जाएंगे। यानी अगर कोई वोटर आपसे नाराज है तो वो कांग्रेस को वोट देगा तो ये वोट आपको ही माना जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है और ऐसा ही कांग्रेस के साथ होगा। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कोई मतदाता अगर नाराज है तो उसके पास अब बीजेपी ही एकमात्र विकल्प होगा। दूसरी तरफ अभी तक केजरीवाल कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये दाव भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही कांग्रेस से चंडीगढ़ चुनाव में गठबंधन किया है। यानी साफ है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस तो फायदे में रही, लेकिन आपको सिर्फ नुकसान हुआ है। दूसरा, अब दिल्ली में भी कांग्रेस के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है। शुरुआत में कांग्रेस नेताओं के आरोपों का जवाब देने से बचती दिख रही आपको अब कांग्रेस पर सीधा हमला करना पड़ रहा है, क्योंकि केजरीवाल और आपके नेताओं को एहसास हो गया है कि जिस तरह से कांग्रेस ने आखिरी समय पर आक्रामक प्रचार अभियान शुरू किया है, उसने दिल्ली के सियासी समीकरण बदलना शुरू कर दिए हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।